सेल्स एस्टिमेटर। हम इस पे आए हैं। कहता है जी कौन सा मार्केट है, मैं कहता हूँ जी मेरा मार्केट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। कहता है क्या बेस्ट सेलर रैंक है, मैं कहता हूँ नंबर 1 है। कहता है कौन सी कैटेगरी में, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट है मेरी कौन सी कैटेगरी की, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की। कहता है जी एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक कर दो। 88,920 यूनिट्स एस्टिमेटेडली जिस बंदे के सेल हो रहे होते हैं उसको नंबर 1 का स्कोर देता है अमेजोन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में। सर हर कैटेगरी का जो बीएसआर होता है वो मतलब इस स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का 1 है, किचन एंड अमेजोन स्पोर्ट्स एंड नंबर 1 है। कहता है कौन सी कैटेगरी में, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट है मेरी कौन सी कैटेगरी से, यूनाइटेड स्टेट्स। बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोग का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा।
जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। हम दुनिया में दो चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है। पर उससे भी जरूरी है, कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से। उस बेबाक लड़के की एक झलक देखकर ऐसा लगा मानो मेरा ही अक्स मेरे सामने खड़ा हो, और दूसरी तरफ मेरी सगी औलाद अपनी होकर भी पराई लग रही थी। मेरा साथ होने के बावजूद वो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। तो स्पेशल फीसेस चार्ज, स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करो, सर्च वॉल्यूम यहाँ फेसबुक पे PSR 10,000 भी है तो वो अच्छा काउंट किया जाएगा। लेकिन इस एक कैटेगरी जिसमें प्रोडक्ट्स ही थोड़े से लगे हुए हैं, 5-6 हज़ार हैं और वहाँ पे आपका 6,000 BSR है, तो उसका मतलब आप एंड पे जाके बैठे गिननी पड़ेंगी 1 में 1 करके, वैसे नहीं पता चलता। बहुत मुश्किल काम है, नहीं पता चलता। अहमद ने कुछ चीजें हाइड रखी हैं, वो किसी को नहीं दिखाता। जी जी, मैंने कहा नहीं पता चलता, वो नहीं पता चलता। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अरमान आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने ये वाइपर ग्लासेस को शॉर्टलिस्ट किया, अब प्राइवेट लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जा रहा हूँ, तो क्या उसके साथ में कोई एसोसिएटेड प्रोडक्ट भी अटैच कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल पैकिंग। प्रोडक्ट डिसाइड करते हो आप, डिजाइन बेचते हो गए, आपकी प्रोडक्ट पहुंचे वाले के पास, तो आप बिल्कुल सही। हमेशा वैल्यू ऐड करते हो। जैसे आपने बात की ना, की चैन साथ दे रहा हूँ,
हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एक की चैन दे देते हैं और वो $10 की बेच रहा है, हम $9 की बेचने शुरू कर देते हैं। कस्टमर के पास एक रीजन आ जाएगा कि मैं असाद से इस वजह से लूंगा कि असाद साथ की चैन भी दे रहा है और सस्ती भी दे रहा है, तो इसको वैल्यू ऐड करना बेसिकली कहते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है इससे। एग्जैक्टली, कस्टमर जो आपको पता है लालची होता है, हम खुद भी कोई चीज देखते हैं तो हमें एक सेम चीज तो हम कहते हैं मिल ही रही है, तो साथ एक और चीज मिले तो क्यों ना लें हम। सही। इसके अलावा जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में शूटिंग फैक्टर होता है, उसको भी वो मद्देनजर रखा जाता है। वो नहीं चेक की जा सकती अमेजोन पे ना, फिलहाल ऐसा नहीं है। जैसे फेसबुक पे, गूगल पे आपको बताया था ना जेंडर क्या है, हाँ। लोकेशन क्या है, वो अमेजोन पे फिलहाल ऐसा सीन कोई नहीं है। ओके। और लास्ट थिंग, ये जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया, उसमें क्या कोई क्राइटेरिया में किसी एक पॉइंट पे कोई टॉलरेंस है? हाँ, तमाम भी टॉलरेंस जो जैसे आपने बेसिकली हमें अगर आप, एक प्रोडक्ट, हाँ, जी जी, आप टॉलरेंस आपका दो जगह पे हो सकता है। अगर आप प्राइस की प्लीज। बात करो ना, हमने प्राइस की बात की थी कि 15 से 40 के दरमियान होनी चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अगर आप कहते हो कि यार मुझे $10 वाली प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट कैलकुलेशन किया, मुझे कॉस्टिंग, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट सब कुछ करके फिर भी $25, मुझे 25% प्रॉफिट आ रहा है, तो वो रिलैक्सेशन है कि आपको 25% प्रॉफिट आ रहा है। रिव्यूज में रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन एक सेंस में मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपके है रिव्यूज को जो आके दे देंगे करनी है तो आप सो एज लॉन्ग एज प्रॉफिट मारते हैं। अप्रूव्ड जो बीए के लिए वो शेयर की थी हमारे साथ। उसमें सर ये है कि वो मैं चूंकि ऑलरेडी वो एक पेड ईवीएस से मैं काम कर रहा था, मेरी असेसमेंट आपके पास गई थी, अप्रूव्ड भी हुई है। उस दौरान मैंने अपवर्क से, वो क्लाइंट मेरे पास थे, मैं उनके साथ एक कंप्यूटर रिसर्च और प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने रिकमेंडेड भेजी है वो मैं उससे थोड़ा कम हूँ, मतलब $15 में मैं पर प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सही आपको बता दूं कि कल आपको पता नहीं लगे फिर आप उसके ऊपर नहीं इनिशिएट नहीं करें तो सिर्फ मैं आपको इसमें वो कोई पहले सीनियर से। से पता क्या, वो जी इसलिए जी वो हमने इसलिए बनाई थी कि जो एनेबलर्स के अपने स्टूडेंट्स थे ना प्राइवेट लेवल के, वो अपने वीएस हायर कर रहे थे एनेबलर्स के, तो वो अंदर काफी डंडियां मार रहे थे कुछ के हम इतने देंगे इतने नहीं देंगे, तो इसलिए हमने लगाया था कि अगर आपको एनेबलर्स का स्टूडेंट मिलता है, एनेबलर्स के ही रेफरेंस से मिलता है, तब आप उसको बोलो कि यार ये एनेबलर्स का फीस चार्ट है तो हम इसके मुताबिक चलेंगे। आउट ऑफ जो एनेबलर्स है उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बंदा अगर गोरा है तो वो तो उसके साथ आपकी अपनी डील होगी, बेशक आप उसको $5 का भी दो, बट अगर एनेबलर्स के रेफरेंस से कोई आपको मिल रहा है तो आप उसको बताओ कि एनेबलर्स के तो ये रेट्स हैं, आप इसके मुताबिक चलो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, अच्छी बात है आपने बताया, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आपको क्लाइंट मिला है इसकी भी हमें खुशी है, आपको और ज्यादा अल्लाह ताला क्लाइंट्स दे, सबको क्लाइंट्स दे जी। मिस गजाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि मैं ये सेकंड टाइम आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, क्वेश्चन मेरे अभी भी कुछ बेसिक से हैं। मिस आपने ही कहा था कि मैं सेकंड सर क्लास मिस प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास दोबारा करवाएं। था 2 से 3 बार। हाँ चलें ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन करें ना आप। सर मैंने यूज किया था जंगल स्काउट टूल फर्स्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी स्कोर में क्या कोई स्कोर एक्यूरेट जैसे नंबर आ रहे होते हैं 7, 7, 8, 5 ये समथिंग कुछ होना चाहिए क्या? बस नहीं, लो डिमांड। इसने पता है कि आप अक्सर आप जाके सिर्फ अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाके ना, या उसका प्रोडक्ट डाटा बेस भी का एक ऑप्शन होता है जंगल स्क्वाड में, आप उस जाके उससे कहोगे कि मुझे दिखा दो ऐसी प्रोडक्ट जिनका स्कोर 8 से 10 के दरमियान हो, तो आपको प्रोडक्ट्स दिखा देगा, लेकिन जब आप उसको क्राइटेरिया को मैच करेंगी तो मैच ही नहीं होगा, बिकॉज वो उनके अपने कोई क्राइटेरिया, अपना कोई रूल है, वो ओवरऑल एवरेज निकाल के दिखाता है, उस पर नंबर देता है, इसलिए हम उसको देखते ही नहीं है। हम अपने मैनुअली टॉप 15 में अपना क्राइटेरिया मैनुअली मैच करते हैं, इसलिए हम उसके फिल्टर्स को छेड़ते ही नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें जब भी सर्च करने चाहिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही सर्च करने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं इतनी वैल्यू नहीं रखते? हाँ, लॉन्ग टेल जो होते हैं इनके 4-4 5-5 वर्ड होते हैं, वो बेसिकली उनके इतने सर्च वॉल्यूम भी नहीं होते। कस्टमर जाके ना सीधा सीधा लिखता है लैपटॉप स्टैंड्स, या लिखता है जी ब्लैक माउस, या सन ग्लासेस, या वाइट सन ग्लासेस, या इस तरह की चीजें लिखता है। तो लॉन्ग टेल जो होते हैं वो हम अपनी जब पीपीसी कैंपेन्स करेंगे ना, उसमें हम टच करते हैं कि उसमें हम उनको यूज कर लेते हैं कि अगर कस्टमर लॉन्ग टेल भी टाइप कर रहा है तो उसके अंदर उसने हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड लाजमी यूज किया हुआ होगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाता है फिर। और सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि ये जो ब्रॉड सर्च वॉल्यूम की टर्म भी मेरे नॉलेज में आई है, ये क्या है, कैसे इसको फाइंड अच्छा आउट करते हैं? मिस, जो
एग्जैक्ट होता है ना, एग्जैक्ट क्या होता है कि कस्टमर ने जाके सर्च किया वाइपर सन ग्लासेस, अमेज़न ने रिजल्ट दिखा दिए। ये था कस्टमर की एग्जैक्ट कीवर्ड या एग्जैक्ट सर्च टर्म। ब्रॉड क्या होता है, कस्टमर ने टाइप किया वाइपर सन ग्लासेस फॉर वुमेन, इसका मतलब है कि कस्टमर ने एक चीज सर्च की, उसकी सर्च टर्म के अंदर हमारा कीवर्ड भी यूज हुआ था। इस पूरे कीवर्ड को, सर्च टर्म को ब्रॉड सर्च वॉल्यूम कहा जाते हैं। कस्टमर ने सिर्फ लिख दिया सन ग्लासेस, ठीक है, तो अमेज़न दिखाना शुरू कर देगा, उसको वाइपर सन ग्लासेस भी दिखाएगा, उसको विदाउट वाइपर सन ग्लासेस भी दिखाएगा, उसको लड़कियों की भी दिखाएगा, लड़कों की भी दिखाएगा। तो वो ब्रॉड सर्च वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर हमारी सर्च टर्म, हमारे कीवर्ड, पूरा कीवर्ड या हमारे कीवर्ड का कोई वर्ड यूज हुआ होता है कस्टमर की सर्च टर्म में, उसको ब्रॉड कीवर्ड कहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप लीव कर गई हैं। जी फहद खान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन भाई अपना नाम बताएं, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि जो आपने ये वीओ का ग्रुप है, मैं पिछले हफ्ते से सर ट्राई कर रहा हूँ, मेरा सर अप्रूवल नहीं हो रहा इसमें। अभी मैं आपका अप्रूवल कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्या नाम है आपका? फहद खान सर, फेसबुक का जो। अभी मैं भी करता हूँ, एक मिनट। यासीन रहमान भाई ने कहा है, इनका ये भी अप्रूव करता हूँ। आपका नाम जी फहद खान है, अभी कर देता हूँ। बताइएगा कौन से वाला आपका, यही है फर्स्ट नंबर वाला? यही है सर, जी जी सर यही। ये ले, हो गया अप्रूव। और कोई हुक्म? सर और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब हम फौरन अब हम कौन सा काम करें दूसरा जो अब आपका काम, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया कि आपने 2 टेक्निक्स निकालनी है, जैसे कीवर्ड आइडियाज आप लोग ढूंढोगे और उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपने, कि आपने ये तरीका ढूंढा है कि इससे भी प्रोडक्ट के आइडियाज मिलते हैं, और वो आपने इसी ग्रुप में एनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट में वीडियो पोस्ट करनी है। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, जज़ाकल्लाह। سایل جول بیس خول بیس رنگ بیسا سایل جول بیس خول بیس رنگ بیسا چی پسندرو کی اون ذکر د دلدارو نکو سایل جول بیس خول بیس رنگ بیسا سایل جول بیس زه د بلا ښکلو نازولی وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم، حسن دې دانه دانه راټول کړمه سترګو دې دانه. زه د بلا ښکلو نازولی وم، زه په इनको एक शेर सुनाना है, इनसे कहना जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है। इनको एक
कौन है जिसके घर में कोई इज्जत नहीं? हम। कौन है जिसके घर में कोई इज्जत नहीं?